संसदीय समितियों का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार, वरिष्ठ सांसदों को मिलेगा बड़ा फायदा। केंद्र सरकार संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष करने की तैयारी में है। इससे विधेयकों और रिपोर्टों की गहन जांच में निरंतरता आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि हर साल होने वाले पुनर्गठन से कार्य अधूरा रह जाता है। यदि प्रस्ताव लागू हुआ तो मौजूदा समितियों का कार्यकाल 26 सितंबर से 2 वर्ष तक बढ़ जाएगा। इसका लाभ शशि थरूर जैसे वरिष्ठ सांसदों को भी मिलेगा। यूएई से भारत प्रत्यर्पित होगा खालिस्तानी आतंकी परमंदर सिंह पिंडी, बबर खालसा इंटरनेशनल को बड़ा झटका। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह पिंडी को यूएई से भारत लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। पिंडी बबर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य और धमाकों, पेट्रोल बम हमलों तथा वसूली में शामिल रहा है। रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई करते हुए 4 सदस्यीय टीम ने उस भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि यह सफलता आतंकवाद पर पुलिस की शून्य सहिष्णुता नीति को दर्शाती है। यूएन में भारत का करारा पलटवार, पाक की जीत के दावे पर कहा जले हुए हैंगर और बर्बाद रनवे ही उनकी सफलता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने कड़ा जवाब दिया। भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पटेल गहलोत ने कहा कि यदि बर्बाद रनवे और जले हुए हैंगर जीत जैसे लगते हैं तो पाकिस्तान उसका आनंद ले। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का निराधक बताया। भारत ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक सेना ने संघर्ष विराम की अपील की थी और किसी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार्य नहीं है। दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर निकले राहुल गांधी, व्यापारियों और छात्रों से करेंगे मुलाकात। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिका की 4 देशों की यात्रा शुरू की है। इस दौरान वे राजनीतिक नेताओं, व्यापारिक समुदाय और विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वे ब्राजील और कोलंबिया में छात्रों से बातचीत करेंगे और व्यापारिक अवसरों पर चर्चा करेंगे। कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के जरिए वे लोकतांत्रिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करने पर जोर देंगे। कांग्रेस ने इसे अहम दौर बताया है। मुंबई में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों पर पड़ सकता है असर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 27 से 29 सितंबर तक 300 से 400 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब दबाव में बदलकर ओडिशा आंध्र तट को पार करेगा, जिससे बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वीकेंड तक स्थिति और बिगड़ेगी, जिससे यातायात और त्योहारों के आयोजन प्रभावित हो सकते हैं। जुबिन गर्ग की मौत के बाद विवाद गहराया, मैनेजर ने संगीत कैटलॉग और कमाई पर तोड़ी चुप्पी। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग के निधन के बाद विवाद बढ़ गया है। उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने खुला पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि जुबिन के 38,000 से अधिक गीतों का स्वामित्व ज्यादातर प्रोडक्शन हाउस और कंपनियों के पास है। उन्होंने बताया कि जुबिन को अपने गानों के लिए बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था और वे इस पर अक्सर नाराज रहते थे। शर्मा ने कहा कि अब जुबिन की कमाई उनकी पत्नी गरिमा गर्ग को दी जाएगी। भारत अमेरिका संबंधों में नई मजबूती, तेल व्यापार पर बड़ा समझौता संभव। अमेरिका के न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी भारत दौरे पर हैं। उन्होंने मुंबई में कहा कि भारत अमेरिका टैरिफ विवाद पर जल्द समाधान निकल सकता है और तेल व्यापार इसमें अहम भूमिका निभाएगा। मर्फी ने राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना की और भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अमेरिका का योगदान और अधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशत, लश्कर ने अफगान बॉर्डर के पास बनाई नई आतंकी फैक्ट्री। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में खौफ इतना बढ़ गया है कि लश्कर तैयबा ने अपना ठिकाना पीओके से खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर दिया है। अफगान सीमा से 37 किलोमीटर दूर मरकज जिहादे अक्सर नामक नया अड्डा बनाया जा रहा है। यहाँ फिलियोनों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जुलाई से निर्माणाधीन यह ठिकाना भारतीय स्ट्राइक के डर से बनाया गया है। पहले सेना ने भिंबर बरनाला में लश्कर का मरकज अहले हदीद तबाह कर दिया था। अमेरिका में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक, जयशंकर ने शांति और सुधार पर दिया जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होस्ट की। इस बैठक में उन्होंने वैश्विक शांति स्थापना, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की अपील की। साथ ही यूएन सुधार और सुरक्षित व्यापारिक प्रणाली पर भी जोर दिया। यह बैठक खास रही क्योंकि अमेरिका लंबे समय से ब्रिक्स को विरोधी मंच बताता रहा है। इसके बावजूद ब्रिक्स नेताओं ने अमेरिका में ही बैठक कर वैश्विक सहयोग का संदेश दिया। अंडमान सागर में मिला प्राकृतिक गैस का भंडार, 87% मीथेन की पुष्टि। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। यह खोज श्री विजयपुरम के पास 295 मीटर जल गहराई और 2650 मीटर लक्षित गहराई पर किए गए कुओं में हुई। प्रारंभिक परीक्षणों में इसमें 87% मीथेन पाई गई है। पुरी ने कहा कि यह खोज अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति की पुष्टि तय करती है। आने वाले महीनों में इसका आकार और उपयोगिता तय होगी।